ओके जी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास ऑर्गेनिक के कुछ, तो उनमें से सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किन के साथ होता है? डबल बॉन्ड के साथ, एल्कीन के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। सही है। तो ये रिएक्शन तब होगा जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओनली स्पेसिफिक फॉर एल्कीन। ओके। तो बाकी इलेक्ट्रोफाइल वगैरह क्या होते हैं तो ये तो आपको मैंने बता दिया है। तो इसमें इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बस ये बताऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स हों। तो एक उनमें से रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके। अच्छा, इसमें आप करेंगे क्या बेटा? सो लेट्स सपोज मैं एक कोई भी ले रहा हूँ आपके पास। ये लेट्स सपोज मैंने ले लिया, सिंपल इथीन ले लिया मैंने, सिंपल इथीन ले लिया मैंने लेट्स सपोज। और इसका रिएक्शन मैंने करवाया ए बी के साथ। अब ए बी में आगे बता दूंगा कि ये है क्या। ओके। इस ए बी में एक ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये इलेक्ट्रॉन बी का है। राइट। ओके। और दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस ए पर और ये बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ए के भी, और ए आकर अटैच हो जाएगा कहाँ पर? कार्बन पर। तो अब करेंगे क्या हम इसका देखिएगा जरा। ये आपने, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, और ये नया बॉन्ड बन गया इस ए का इस कार्बन के साथ। ओके। तो बेचारे इस कार्बन का क्या कसूर है? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है क्यों आया इस पर पॉजिटिव चार्ज? अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस ए के पास। ये जो बॉन्ड बना है ना ए के साथ, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इन इसमें से जो ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरे कार्बन का है। यानी ये इस कार्बन का ब्लू इलेक्ट्रॉन है। मैंने उसको ब्लू कलर कह दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो चूंकि उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो बी है ना आपके पास, ये जो बी है ना आपके पास जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये इस पर आकर अटैक करेगा और इसको आकर बैलेंस कर देगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जस्ट ये करना होता है बेटा आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी आपका हो सकता है HCl, HBr, HCl, H2O, Br2, Cl2, H2। सही है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सबके साथ चार्जेस लगा रहा हूँ। तो हमने आपको जनरलाइज करके दिखा दिया कि कुछ ऐसा होगा। ओके जी। अब आपके पास कोई भी चीज हो, कोई भी स्पीशी हो, किसी भी चीज का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना हो, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपका जो स्केलेटल है वो रिमेन द सेम। ओके। उसका इसके पीछे जो थ्योरी है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो सेम ही रहेगा। यानी कि डिजाइन वही रहेगा,
बाकी एलिमेंट आप चेंज करते रहो, कोई मसला नहीं है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो नेक्स्ट मैकेनिज्म आपके पास आता है, वो है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता है, वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। क्या है जी? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? ओके, चलिए इसमें मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनाइल के साथ, यानी कि स्पेसिफिक है कार्बोनाइल के साथ। सही है। अच्छा जी, एक सिंपल सी एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी कार्बोनाइल है, कोई भी है, प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन, हेप्टानॉन, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, एथेनल, मैथेनल, कोई भी है, कार्बोनाइल होना चाहिए। कार्बोनाइल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ओके, सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। पोलर होता है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा बेटा? अगेन आई एम हैविंग ए बी, दिस इज ए, ओके, ए एंड बी। ए बी हो सकता है कि एच सी एन हो, ओके, H2O हो, कोई भी हो। तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, राइट? ओके, तो अब देखिएगा जरा बेटा, होने क्या वाला है कि आपके पास सबसे पहले आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मेरे बच्चे? न्यूक्लियोफाइल इज स्पीशी हैविंग द नेगेटिव चार्ज, और बल्कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये कहो कि न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो। जैसे वाटर है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया पे भी कोई भी चार्ज नहीं है, अमोनिया फिर भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, राइट? ओके, तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है बेटा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा जी, सिंपलिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने ले लिया क्या बेटा इसमें से, ये नेगेटिवली चार्ज कुछ यहाँ पर ले लिया मैंने। अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, किससे? ए से। इसने ए से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और खुद पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको पॉजिटिव कर दिया। ओके, अब तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, पार्शियल के चार्जेस ना डालो तो ज्यादा बेहतर है। इसने इस पे अटैक किया, कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पर। ओके, कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ओके, और फिर क्या होगा? फिर कुछ ऐसा होगा कि ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड बन गया, अब डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड टूट गया है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया और पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया, आर एज इट इज आ गया ये वाला, और नीचे नया बॉन्ड आके बन गया किसका? बी का। ओके, अब ओ नेगेटिव जो है ना, अब जो ओ नेगेटिव है ना आपके पास, क्योंकि आपने लिया था ए और बी, क्योंकि आपने क्या लिया था? ए और बी। ओके,
अब ए और बी में ए पार्शियल पॉजिटिव था और बी पार्शियल नेगेटिव था, तो ओ ने यहाँ अटैक किया, फिर ये यहाँ से रिमूव हो गया। फाइनली आपके पास क्या बन गया, कुछ ऐसा। ओ ए, दिस इज बी, दिस इज आर, एंड हुआ क्या बेटा, हुआ क्या आपके पास, बी नेगेटिव एज इट इज यहाँ पर आ गया। सिंपल, सिंपल फिनोमिना हो रहा है, बिल्कुल सिंपल फिनोमिना हो रहा है। अब आप थोड़ा सा इस ए बी को कंसीडर कर लो कि ये आपके पास है, ये आपके पास है, लेट्स सपोज एच सी एन है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास एच सी एन है। ओके, एच सी एन कैसे, एक और मैं रिएक्शन आपको करवा देता हूँ, एक और रिएक्शन करा देता हूँ कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ये प्रोपानॉन है आपके पास, लेट्स सपोज, एंड ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सी एन नेगेटिव है। ओके, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसने अटैक किया, ये यहाँ निकल गया। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा, ये नेगेटिव हो गया, नया बॉन्ड बन गया, एज इट इज है। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एच सी एन लिखा, इस पे ये पार्शियल पॉजिटिव था, नेगेटिव था। ओके, अटैक किया, ये यहाँ से निकला, राइट। ओके, एंड फाइनली यू विल बी हैविंग दिस। ओके, प्लस ये आपके पास एज इट इज आ गया। सिंपल, सिंपल, बिल्कुल आसान सा मैकेनिज्म है बेटा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा, ये आपका होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कैसे, कैसे डिस्प्लेस करेगा, कि अब इसकी हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ 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 मिथाइल क्लोराइड ले लो, लेट सपोज आप क्या ले लो बेटा, मिथाइल क्लोराइड ले लो। ये मैंने ले लिया आपके पास, CCl, H, ओके, ये मैंने ले लिया है। अब क्या हो रहा है आपके पास, ये बी आर भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो, चलो बी आर ले लो, मर्जी है, बी आर ले लो, ये लो, ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, राइट। ओके, अब क्या होने वाला है कि यहाँ आएगा बेटा ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव के पास क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइनली आपके पास, फाइनली आपके पास क्या हुआ कि ओ एच आकर लग गया, बी आर निकल गया, और कुछ इस तरह। तो देख रहे हैं आप कि ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव को डिस्प्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये तीन टाइप्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीन टाइप्स है आपके पास मैकेनिज्म की स्पेसिफिकली। ये जो मैंने आपको अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी इसको फिर हम फर्दर देखते हैं, क्योंकि ये दो स्टेप्स में भी होता है और एक स्टेप में भी होता है। ये चैप्टर है हमारा हेलोजिनो एल्केन, जिसमें हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो वो फिर मैं आपको अब दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यानी इसमें हमने सिर्फ आपको क्या बताया कि बेटा यही आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, एक आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके, एरोज आपको लाजमी अच्छी तरह से पता होने चाहिए, करली एरोज बनते हैं आपके पास, स्ट्रेट एरो बनाएंगे मार्क नहीं मिलेगा आपको, दैट्स इट। ओके।